अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई एम अनीता, अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम निशान फाउंडेशन। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात की थी कोडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम कुछ रूल्स हैं सेल्फ केयर के, वो अपनाते हैं कोडिपेंडेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, जिनको अपना के वो बहुत हद तक अपनी इस कोडिपेंडेंसी को हील कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो आज हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज़ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है? बेसिकली डिटैचमेंट को समझने के लिए हमें पहले अटैचमेंट को समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट क्या होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में अटैचमेंट होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हो गए या लव्ड वंस हो गए। तो हर इंसान जो है वो इमोशनली डिपेंडेंट होता है अपने इन रिश्तों के ऊपर। लेकिन जब ये अटैचमेंट जो है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है और जिसे कहते हैं कि ओवर इन्वॉल्वमेंट या ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, तो हम इसको फिर ज़रूरत पड़ती है कि हम अटैचमेंट से मूव करके डिटैचमेंट में दाखिल हो जाएं। अच्छा, डिटैचमेंट को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हम जो है अपने फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करते हैं या अपने हमारा पेशेंट जो है वो मुश्किल में है तो हम उसकी हाथुल इम्कान को मदद करें या उसको किसी न किसी तरीके से क्योर करने की कोशिश करें, और हर वक्त जो है वो हम अपनी उसके फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो डिटैचमेंट हमें ये बताती है कि हमें उनके फीलिंग्स, इमोशंस और बिहेवियर्स और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो उन्हीं पे डालनी है और अपने आप को उनकी फीलिंग्स, एक्शन और बिहेवियर से डिटैच करना है, ताकि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिले कि वो अपने एक्शंस की, फीलिंग्स की और इमोशंस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठाएं। डिटैचमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए देयर इज़ अ फार्मूला विच इज़ कॉल्ड हाउ फार्मूला। In this how formula, H stands for honesty. Honesty का मतलब ये कि आप honestly इस चीज़ को admit करें फैमिली मेम्बर्स या कोडिपेंडेंट्स के there are certain limits कि वो अपने पेशेंट्स की या फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं या उनके जो है मदद कर सकते हैं। वो रियलिस्टिकली इस चीज़ को ऑनेस्टली एडमिट करें कि उनके पास जो है इनफ नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू डिजीज़ या वो इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो फुली जो कहते हैं कि अपने पेशेंट को क्योर कर सकें। देन कम्स ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, यानी कि वो ओपनली जो है इस चीज़ का अपने पेशेंट्स को बावर करवाएं कि वो जो है अपने बिहेवियर्स के लिए, इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और वो जो भी मामला ख़राब करेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। देन कम्स विलिंगनेस टू ट्राई। विलिंगनेस टू ट्राई का मतलब ये है कि वो जो है ऑनेस्टली फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो विलिंग हो इन अपने नए बिहेवियर्स को, अपने डिटैच्ड बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करने के लिए। So that was all about like detachment. अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं which is called don't be blown about by every wind. इसका मतलब ये है कि कोडिपेंडेंट्स जो हैं वो क्योंकि उनमें कंट्रोलिंग का, केयर टेकिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हर बात के ऊपर जो है पेशेंट की रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कि उनको अपनी एंगर को मैनेज नहीं कर सकते और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उनको इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उनको ये समझने की ज़रूरत है जैसे नॉर्मली क्या पैटर्न होता है फैमिली मेम्बर्स का कि एडिक्ट्स घर में दाखिल हुए हैं, उन्होंने नशा किया हुआ है, उनको कोई अपना होश नहीं है, लेकिन वही बात है कि फैमिली मेम्बर्स उठ के जो है रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की हुई होती हैं एडिक्ट्स ने घर के अंदर, तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना उनका रोज़ का मामूल बन जाता है। तो बहुत हद तक जो है इस चीज़ को फैमिली मेम्बर्स को, कोडिपेंडेंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। देन कम्स सेट योर सेल्फ फ्री। सेट योर सेल्फ फ्री का जो रूल है सेल्फ केयर का, ये हमें ये बताता है कि ये जो कंट्रोलिंग का एलिमेंट है कोडिपेंडेंट्स में, इसको भी कुछ हद तक कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि
बहुत ज़्यादा जो फैमिली मेम्बर्स जो को डिपेंडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि पेशेंट्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेस्ट जानते हैं या वो बेहतर जानते हैं कि उनके पेशेंट को क्या चीज़ चाहिए है, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं। तो उनको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटने की ज़रूरत है, हाथ खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो है हम आसानी से अपने पेशेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये सच नहीं है। अगर बाय फोर्स हम कोई चेंज हैबिट्स या बिहेवियर्स पेशेंट्स पे इम्पोज कर भी देते हैं तो वो बहुत टेम्प्रेरी सा उनका इम्पैक्ट होता है, और फॉर द टाइम भी तो पेशेंट्स जो है वो अपनी उस बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ दिल से नहीं की है तो वो एक टेम्प्रेरी चेंज होगा। देन कम्स रिमूव द विक्टिम। ये एक और रूल है सेल्फ केयर का कि जिसमें जो हमें ये बताता है कि फैमिली मेम्बर्स या को डिपेंडेंट्स जो है वो विक्टिमाइज्ड होते हैं। विक्टिमाइज्ड इन द सेंस, विक्टिमाइजेशन के फिनोमेना को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें सबसे ऊपर आता है रेस्क्यू का मतलब यह है कि व्हेन एवर द पेशेंट्स आर इन प्रॉब्लम, वो मुसीबत में होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो है भाग के जाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी केयर टेकिंग करते हैं। देन दे परस्यू, यानी कि मदद करने के बाद वो उस चीज़ को जताते हैं, परस्यू करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए लाइफ में ये सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट जो है वो किसी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में तो ऑलरेडी है नहीं, तो उसको जब आप जताएंगे वो उस चीज़ को कभी भी रिगार्ड नहीं करेगा, और जब वो रिगार्ड नहीं करेगा कि फैमिली ने ये सेक्रीफाइसेस दी हैं पेशेंट के लिए, तो फिर जो है फैमिली मेम्बर्स को डिपेंडेंट्स को ऐसा लगता है कि दे हैव बिकम विक्टिमाइज्ड, वो जो है वो जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं, वो विक्टिम हैं। इस किस्म की जो सेल्फ पिटी की फीलिंग्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज के बेसिकली हमारे ये 4 रूल थे सेल्फ केयर के, जो हमने को डिपेंडेंसी हीलिंग के हवाले से डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे निशान फाउंडेशन से रब्ता करेंगे इस सिलसिले में और मालूमात लेने के लिए। और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप काइंडली नोट डाउन कर लें, और फ्यूचर में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आई से ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।